सुषमा, क्या बात है? आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। सुषमा अपने पति के मुंह से इस तरह की बात सुनकर प्रफुल्लित हो गई और बोली, बहुत दिनों बाद आपके मुंह से यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। तभी प्रशांत ने कहा, सुषमा, दरअसल मैं अपने कामों में व्यस्त होने की वजह से तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। मुझे ये कामों के चक्करों में याद ही नहीं रहता था कि कोई मेरा घर पर बेसब्री से इंतजार भी करता होगा। सुषमा, जो वादे मैंने तुमसे शादी से पहले किए थे, वो वादे अभी तक मैंने नहीं निभाए, ऐसा मुझे लगता है। तभी सुषमा की आंखें छलक पड़ी और उसने रुआंसी आवाज में कहा, पर मैंने कभी आपसे किसी बात की शिकायत नहीं की। मैं आपकी मेहनत देखकर महसूस करती थी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं सब अपना परिवार सुखी करने के लिए ही। तभी प्रसाद ने गहरी सांस लेकर कहा, सुषमा, तुम ठीक कह रही हो। जब से मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां पड़ी तो मेरे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आते हुए मुझे दिखाई देने लगी। इस तरह से मैं इतना अपने कामों में व्यस्त हो गया था कि तुम्हारा ख्याल भी मेरे मन में कभी कभार आने लगा। पर अब नहीं, अब तक मैंने बहुत काम कर लिया और अब से मैं तुम्हें समय देना चाहता हूँ। हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरे दिल में भी तुम्हारे साथ करने के अरमान जाग जाते हैं। आखिर कब तक मैं अपने दिल को संभाल कर रख सकता हूँ? मेरे भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं जो अब मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। तभी सुषमा ने हैरानी से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या अब से आप काम नहीं करेंगे, यूं ही बस घर पर पड़े रहेंगे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? काम करना तो आपकी जरूरत है। अगर आप काम पर नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? तभी प्रशांत झुंझलाते हुए बोला, बस अब मुझसे ये काम धाम नहीं होगा। और वैसे भी मैंने सोच लिया है कि गांव की जो 3 एकड़ जमीन है उसे बेच दूंगा और जो कुछ उस जमीन के पैसे आएंगे उन पैसों को बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, जिससे कि हर महीने के हमें 20-25 हजार रुपए महीने के आ ही जाएंगे, जिससे कि हमारा घर का खर्चा आराम से चल सकेगा। तभी सुषमा जरा गुस्सा दिखाते हुए बोली, वाह रे वाह, क्या उच्च विचार है आपके। अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचकर आप घर पर आराम करना चाहते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा पति इस तरह की सोच रखता है। कभी आपने मेरी हालत देखी है? एक काम वाली बाई के बदन पर भी तो अच्छी साड़ी है, पर मैं देखो इतने बड़े घर में रहती हूँ और वो भी किसी भिखारिन की तरह। आज मुझे सच में मेरे माता पिता पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्यों उन्होंने मेरी शादी ऐसे निठल्ले आदमी से कर दी जो कुछ काम का नहीं, सिर्फ घर पर बैठ के खाने के काम का है। इतना कहकर सुषमा रोने लगी। तभी सुषमा को रोता देख प्रशांत को गुस्सा आया और बोला, देखो, जो काम करता है ना उसे समझ में आता है कि काम करना किसे कहते हैं। तुम्हें क्या बस मुंह से बकबक करना आता है? जरा बाहर काम करके देखो, फिर पता चलेगा कि पैसा कमाना किसे कहते हैं। अगर एक दिन भी बाहर काम करोगी ना तो मुझे ये तुम्हारा भाषण देना बंद हो जाएगा। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। तभी सुषमा अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ हाँ, करूंगी मैं बाहर काम। तुमने क्या मुझे अपने जैसा समझ रखा है? मगर तुम्हें मैं कह देती हूँ, अगर मैंने बाहर काम करना शुरू किया तो तुम्हें भी घर के सारे काम करने पड़ेंगे। झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना और कपड़े धोना और खाना बनाना। तभी प्रशांत सुषमा को जरा नरम आवाज में बोला, देखो सुषमा, मैं माहौल को ज्यादा खराब नहीं करना चाहता। देखो, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो, कितने दिनों से हम शहर में रह रहे हैं और वैसे भी हमारे गांव की जमीन तो वैसे भी बंजर पड़ी है। तो फिर उस जमीन को रखने से हमें क्या फायदा? सुषमा, मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी तबीयत पानी है तब तक हमें अच्छे से रहना चाहिए। देखो, खुद के अरमानों को दबाने से कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी सच बात तो यह है कि मुझसे अब काम नहीं होता। तभी सुषमा ने सिसकारिया लेते हुए कहा, हाँ हाँ, दिन भर बीड़िया फूकते बैठते हो ना, इसीलिए तो तुम्हारी सांस फूल जाती है। कैसे होगा काम तुमसे? बस खाना तो डट के खाते हो, खाना खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मुर्गी की टंगड़ी तो बड़े प्यार से चबाते हो, पर काम करने में सबसे पीछे।
ये घर देखो, ऐसा लगता है ये घर है, ऐसा लगता है जैसे बीड़ी का कारखाना हो, जिधर नजर डालो उधर बीड़िया ही बीड़िया। ऐसा कहते हुए सुषमा नीचे बैठ गई और मन ही मन बुदबुदाने लगी। क्या क्या सपने देखने लगी थी मैं भी, कि मेरा पति अब अच्छा कमाने लग गया है, अब मैं भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। पर अब क्या, तो सब उल्टा ही हो रहा है। सुषमा मन ही मन बुदबुदा रही थी और प्रशांत कोने में बैठकर बीड़ी फूंक रहा था और सुषमा की तरफ देख रहा था, मानो उस पर सुषमा के किसी भी बात का कोई भी असर नहीं हो रहा था। कुछ देर बुदबुदाने के बाद सुषमा शांत बैठ गई। तभी प्रशांत ने धीरे आवाज में कहा, सुषमा, आज क्या भूखा रखने का इरादा है क्या? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना परोस दो। प्रशांत के ऐसा कहते ही सुषमा जरा अपने ख्यालों से बाहर आ गई और प्रशांत की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, ये काम तो पहले आता है तुम्हें? तभी प्रशांत ने सुषमा को दुलारते हुए कहा, अरे भाई गुस्सा थूक भी दो। सुषमा ने खाना परोस दिया और तनके से उठकर दूसरे कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई और इधर प्रशांत गपा गप खाना खाने लगा। प्रशांत का खाना खाना करीब आधे घंटे तक चला। फिर उसके बाद उसने बड़े से 2 लोटे पानी पिया और एक गहरी डकार मारी और तभी उसे जोर की पाद आई। उसकी पादने की आवाज ऐसी थी कि सुषमा के कानों तक उसकी पादने की आवाज गई। पादने के बाद प्रशांत ने गहरी सांस ली और फिर सुषमा के पास जाकर बैठ गया। सुषमा अपने चेहरे पर साड़ी का पल्लू ओढ़ कर लेटी थी। प्रशांत उसके पास बैठकर अपने दांतों में का खाना निकालते हुए कहने लगा, वाह सुषमा, बैगन की सब्जी बहुत मजेदार थी, सच में खाकर बहुत मजा आ गया। देखो सुषमा, गुस्सा छोड़ो और जाकर तुम भी खाना खा लो। तभी सुषमा ने कहा, देखिए मुझे भूख नहीं है, मुझे जरा शांति से सोने दीजिए। अब आप जाइए यहाँ से, मुझे परेशान मत कीजिए। तभी प्रशांत ने जबरदस्ती सुषमा को उठाया और उसे रसोई में लेकर आया। फिर एक थाली में खाना परोस कर अपने हाथों से सुषमा को खाना खिलाने लगा। जब प्रशांत सुषमा को खाना खिलाने लगा तब प्रशांत का चेहरा उदास हुआ और प्रशांत सुषमा से कहने लगा, सुषमा, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी बहुत मेहनत करूं, अच्छे पैसे कमाऊं, पर मैं क्या करूं, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। तुम्हें तो मालूम ही है कि पहले मैं कितना काम करता था। क्या मैं इस तरह घर पर कभी बैठता था? पर अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम चाहो तो मैं कुछ बिजनेस कर सकता हूँ, पर ये बोझे वाले काम मुझसे नहीं होंगे। तभी सुषमा ने कहा, लेकिन आप बिजनेस कौन सा करोगे? कुछ आता है आपको? कुछ आइडिया है आपको? कुछ आइडिया है आपके पास बिजनेस का? तभी प्रशांत अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहने लगा, हाँ आइडिया है, क्यों ना हम एक छोटा मिनी ट्रक ले ले, जिसे चलाकर अच्छी खासी आमदनी हो सकती है और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। प्रशांत के ऐसा कहते ही सुषमा ने हैरान होते हुए कहा, पर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? तभी प्रशांत ने बीड़ी का कस लेकर कहा, अरे तो अपनी जमीन कब काम में आएंगी? अपनी गांव की जमीन बेचकर कम से कम 8-10 लाख तो रुपए आ ही जाएंगे। ऐसा कहते हुए प्रसाद ने फिर से जोर से पाद दिया। उसकी पाद की आवाज सुनकर सुषमा आग बबूला हो उठी और बोली, कितने बेशरम है आप, मैं खाना खा रही हूँ और आप यहाँ बैठे बैठे पाद रहे हैं। अगर बर्दाश्त नहीं होता तो क्यों इतना ठूसते हो? जाओ यहाँ से, बाथरूम जाकर आओ। तभी प्रशांत सुषमा को शांत करते हुए बोला, अरे ये अचानक हो गया, अब दोबारा नहीं होगा। और फिर से प्रशांत पुरानी बातों पर आया। तभी उसने कहा, देखो सुषमा, ये है मेरा दिमाग, अब तुम्हारा क्या कहना है, अब तुम बताओ। तभी सुषमा ने हाथ धोते हुए कहा, अब आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। पर एक बात, गाड़ी खरीदने के बाद जो भी कुछ पैसे बचेंगे उसमें से मुझे एक डायमंड नेकलेस चाहिए और बाकी के सब पैसे मेरे नाम बैंक में जमा होने चाहिए। प्रसाद ने सुषमा की सब बातें मान ली और फिर तभी सुषमा का गुस्सा शांत हुआ। तभी प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, सुषमा, 1 हफ्ता हुआ है पर रात वाला लड्डू तुमने खिलाया नहीं। आज बहुत मन कर रहा है खाने का, खिला दो ना। तभी सुषमा ने कहा, हाँ ये तो आपको पहले चाहिए। और क्यों झूठ बोल रहे हो? रात को ही तो मैंने तुम्हें खिलाया था। कभी ऐसा हो सकता है कि तुम रात वाला लड्डू खाए बगैर 1 हफ्ता रह सकते हो? अब आप जाइए, मुझे बर्तन साफ करके रखने हैं, वो सवेरे 5 बजे पीने का पानी आने वाला है। तभी प्रसाद ने कहा,
अरे पहले लड्डू खिला दो ना, बाद में बर्तन साफ कर लेना। आप जाइए, मैं अभी आती हूँ, वैसे भी आधे घंटे में सब बर्तन साफ हो जाएंगे, सुषमा ने कहा और बर्तन साफ करने बैठ गई। पर प्रशांत का मन नहीं लग रहा था। वो भी बाहर आया और चबूतरे पर बैठकर बीड़ी पीने लगा और सुषमा को निहारने लगा। सुषमा के बर्तन घिसने तक प्रशांत ने 3-4 बीड़ियां फूंक डाली और फिर उसके बाद प्रशांत और सुषमा कमरे में चले गए और फिर बत्ती बंद करके। भाई लोग, आगे क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।